हेलो मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम टू व्हाइट बोर्ड क्लासेस। बच्चों, आज की क्लास में हम एग्जाम बूस्टर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस टू वेरिएबल का पार्ट नंबर 2 लेके आए हैं। बच्चों, इससे पहले हमने इस चैप्टर में एमसीक्यू पे के ऊपर बात की थी, कॉन्सेप्ट को समझा था। ठीक है, हमने थोड़ा इंट्रोडक्शन हमने किया था, कॉन्सेप्ट मजबूत किया था और कुछ एमसीक्यू मैंने आपको कराए थे। आज के पार्ट में बच्चों हम लोग बात करेंगे पार्ट 2 में सब्जेक्टिव के बारे में कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन इस चैप्टर में से बहुत बार पूछा है। किस प्रकार के क्वेश्चन पूछता है वो मैं आपको यहाँ पर सारे बताने वाला हूँ। आप नोटबुक और पेन लेके बैठिए, एक क्वेश्चन को नोट करो जैसे कि पीछे से हम करते हुए आ रहे हैं और बार बार रिवीजन करो। ठीक है, आपका एग्जाम बहुत बेहतरीन होगा और आपकी तैयारी में देखो जो मैथ्स में मार्क्स आएंगे बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे अगर आप तरीके से करते हो। ठीक है, तो जो बच्चे चैनल में नहीं जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। ठीक है, तो चलिए बच्चों, आज का पहला सवाल आपकी स्क्रीन पे ये रहा जो कि अभी इस बार पूछा गया था। ठीक है, ये आपके पास रहा, आपको सॉल्व करना है। ठीक है, इस इक्वेशन को तो मैं आपको यहाँ पर इस प्रकार के 2-3 क्वेश्चन लगातार मैं आपको कराऊंगा जिसमें से आपको सीखना एक आध क्वेश्चन मैं आपको करने के लिए दूंगा बच्चों। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपको दे रखा है, आपको यहाँ पर दिख रहा है क्या है कि आपको यहाँ पर क्वेश्चन दे रखा है कि 37x, ठीक है, क्या है 37x ये दिख रहा है प्लस 63y इक्वल्स टू 137, 63x प्लस 37y इक्वल्स टू 163। ठीक है बच्चों, ये सवाल देखो मैंने मैं फिर बता रहा हूं कि ये सवाल पूछा गया है और इस प्रकार के क्वेश्चन अब ज्यादा पूछ रहा है। ठीक है, तो क्या करने की जरूरत है हमें इस क्वेश्चन में, तो हम बच्चों यहाँ आपको बताते हैं। पहली बात, करोगे क्या आप लोग, तो करना क्या है, पहचान तो आपको दिख रही है कि देखो x का कोएफिशिएंट y में चला जाता है और y का कोएफिशिएंट x में आ जाएगा हमेशा। और जब भी ऐसा क्वेश्चन आपके पास दिखे तो पहले हम यहाँ पे क्वेश्चन लिखेंगे, ऐसा तरीके समझना अच्छे से। क्या है 37x प्लस 63y इक्वल्स टू बच्चों 137, इसको हम लेट कर लेंगे फर्स्ट। उसके बाद बच्चों दूसरा आपके पास है 63x प्लस 37y इक्वल्स टू 163 और ये आपका सेकंड रहा। पहचान फिर बता रहा हूं कि हमेशा कोएफिशिएंट जो होते हैं वो काफी हाई नंबर में दिखते हैं। देखो बड़े बड़े नंबर दिख रहे हैं यहाँ पे। पहचान क्या है सॉल्व करने की, x का ये देखो ये यहां चला जाएगा और ये यहां चला जाएगा, ऐसा। ठीक है, ऐसा होता है। तो कुछ बच्चे क्या करते हैं, इसको एलिमिनेट करने कर देते हैं, यहीं से 63 से मल्टीप्लाई करा 37, 63 से ऊपर वाले को मल्टीप्लाई किया 37 को नीचे वाले से किया। तो इस प्रकार से अगर आप करोगे तो क्वेश्चन बहुत बड़ा हो जाएगा। तो इसका एक तरीका है, तरीका क्या है बच्चों, पहली बात आप इन दोनों इक्वेशन को ऐड करोगे। ये सिंपलेस्ट तरीका है, क्यों ना हम इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखे, तो तरीका कैसा होगा, एक बार दोनों को प्लस करो। 37 और 63 को प्लस किया तो कितना है बच्चों 100x, यहां भी बच्चों कितना आया 100x, 100y सॉरी, और ये आपका आ गया 300, है ना। ये आपका कितना हो गया 100 100 200 और ये कितना 300, दोनों में से 100 बाहर ले लो, x प्लस वाई इक्वल्स टू 300। तो जब ऐसा हुआ ये देखो कैंसिल हो गया, 0 0 कैंसिल, तो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 3 हो गया। इसको आप थर्ड लेट कर लो, ये रहा। देखो सिंपल बनी कि नहीं बनी, तरीका क्या बता रहा हूं, एक बार प्लस करना है और एक बार माइनस। अब दूसरी बात, इन्हीं दोनों इक्वेशन को हम बच्चों माइनस कर लेंगे। तो जब माइनस करेंगे तो आएगा 37, देखो माइनस कर रहा हूं यहाँ पे, जब दोनों को माइनस किया तो क्या आएगा, तो 63 में से अगर हम इसको लेस करते हैं तो कितना आएगा 26 आएगा, और जो कि माइनस का आएगा, है ना, क्योंकि फर्स्ट में सेकंड को लेस कर रहे हैं। ये आएगा प्लस का 26 y इक्वल्स टू, यहां आएगा बच्चों माइनस का 26, सही होगा लेस करने पे। अगर हम 63 में से 37 को लेस करते हैं तो यहां मैंने जो दिखाया, तो 13 में से 7 जाएगा तो 6 बचेगा, और यहां बचा 5 में 3 गया 2 आया। ठीक है, तो कितना आया, दोनों में से माइनस का 26 बाहर ले लो, अंदर माइनस वाला प्लस और प्लस वाला माइनस हो जाएगा, इक्वल्स टू माइनस का 26, माइनस 26 से कैंसिल हो गया। तो आपकी जो सेकेंड इक्वेशन आई बच्चों वो आई x माइनस वाई इक्वल्स टू -1, इसको हम लेट कर लेंगे क्या फोर्थ, ये
देखो सिंपल फॉर्म में आ चुकी है, हर बार ऐसा ही करना है, एक बार दोनों को प्लस करना है, एक बार माइनस करना है, दो छोटी छोटी इक्वेशंस आएंगी और फिर उसको हम एलिमिनेट कर दें। अब देखो दोनों आराम से एलिमिनेट हो सकती है, आप चाहे तो ऐड कर लो, आप चाहे तो सब्ट्रैक्ट कर लो, ठीक है, दोनों को, किसको किसको, थर्ड और फोर्थ को। चलो देखते हैं, करके देखते हैं भाई। तो हमने जब यहाँ पर बच्चों सोल्व करना स्टार्ट किया तो क्या चीज आपको दिख रही है उसको देखिए। तो हमने यहाँ पे सोल्व करना स्टार्ट किया, तो सोल्व करने पर हमको दिखा ये रहा, देख। तो हमने क्या किया, हम दोनों को ऐड कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐड किसको कर दिया, ऐड कर दिया बच्चों थर्ड इक्वेशन और फोर्थ को। यहां लिखेंगे एडिंग, क्या लिखेंगे बच्चों, एडिंग, यानी कि तीसरे और चौथे को जोड़ने पर। तीसरा क्या है, x प्लस वाई इक्वल्स टू 3, ये देखो। और चौथा क्या है बच्चों, x माइनस वाई इक्वल्स टू -1, x माइनस वाई इक्वल्स टू -1। तो हमने दोनों को ऐड किया, तो ऐड करने पर कोई साइन चेंज नहीं हो, तो ये 2x हो जाएगा बच्चों। ऐड किया तो ये 2 हो जाएगा, 3 - 1। तो हमने यहाँ पर 2 से कैंसिल, तो x की वैल्यू 1 आ गई। तो x की वैल्यू हमने पुट कर दी, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन, हमने रख दिया थर्ड में, रख रहे हो कहीं रख सकते हो, सिंपलेस्ट फॉर्म में रखो, यानी कि x का मान समीकरण 3 में रखने पर ये रहा। तो x क्या है बच्चों आपके पास, तो हमारे पास यहाँ कंडीशन की जब हम चर्चा करते हैं तो कंडीशन में हम देखें यहाँ पे क्या चीज हमारे पास है वो बता रहे हैं, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, इधर अगर समझने का प्रयास करें तो x की जगह पर कितना है, x की जगह पर वैल्यू आई है 1 प्लस वाई, और इक्वल्स टू कितना है, इक्वल्स टू आपका है 3, ये देखो, ठीक है। इक्वल्स टू कितना है बच्चों, 3 है। तो y आ गया 3 - 1, तो y की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 2 आ गई। y की वैल्यू कितनी आ गई, 2। तो x आपका 1 आया और y आपकी बच्चों कितनी आई, 2। और तरीका समझ में आया, क्या किया, पहले दोनों इक्वेशन को प्लस और माइनस करके सिंपलेस्ट फॉर्म में कर दो, उसके बाद थर्ड और फोर्थ मार के दोनों को एलिमिनेट कर दो। एलिमिनेट में आप कंडीशन देख के ऐड भी कर सकते हो और माइनस भी कर सकते हो बच्चों, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो नेक्स्ट वाला, इसके बाद हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ध्यान देना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो पीछे की जैसा है, सेम जैसे मैंने कराया है। आपको क्या दिया है, यहां भी आपको सॉल्व करना है, क्या करना है, यहां भी आपको सॉल्व करके दिखाना है, ये सॉल्व है, क्या करना है, दोनों को देखो, ये एक और करा रहा हूं, फिर इसके बाद वाला आप करोगे। यहाँ बच्चों सेम वही चीज है, आपको दिख रही है, क्या है, पहला लिख लेते हैं 152x माइनस का 378y इक्वल्स टू -74, क्या लेट कर लो, फर्स्ट। दूसरा क्या है बच्चों, -378x, है ना, और प्लस का 152y इक्वल्स टू माइनस का 604, क्या लेट कर लो, सेकेंड, ठीक है। बिल्कुल बात पूरी अच्छे समझ में आ रही है। तो मैंने क्या बताया कि यहां पर बच्चों वही चीज है, दिख रहा ना, x वाला y पे चले गया, y वाला इधर आ गया, x पे आ गया, और ऐसा होता है। क्या करते हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म बनाते हैं। सिंपलेस्ट में क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे, फर्स्ट प्लस सेकेंड, ऐड करना, माइनस प्लस माइनस होता है, 8 में से 2 गया तो 6, 7 में से 5 गया तो 2, और 3 में से 1 गया तो 2, और साइन बड़े वाले का तो माइनस आएगा, ठीक है। यहां पर भी देखो सेम वही चीज, कितना, यहां भी x आ गया, -226 y, इधर देखो, इन दोनों में माइनस माइनस तो ऐड करने पे कितना आएगा, ये आएगा आपका 678 माइनस का, दोनों में से माइनस का 226 बाहर लिया, अंदर बचा बच्चों x प्लस वाई, माइनस बाहर लिया तो माइनस बाहर लेने पर माइनस वाला प्लस हो जाएगा, प्लस वाला माइनस, ये आया माइनस का 678। और जब माइनस से माइनस कैंसिल, हमने इसको कैंसिल किया तो 3 पे कैंसिल आउट हुआ, कितने पे हुआ, 3 पे। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, ये भी सेम देखो वैसी ही बनी, क्या लेट कर लेंगे बच्चों, थर्ड। अब एक बार फर्स्ट और सेकंड को हम क्या कर लेंगे बच्चों, माइनस कर लेंगे। माइनस करने पर क्या होगा, माइनस माइनस होगा प्लस, तो ये कितना आएगा, 8 और 2 10,
8 और 2 10 और 7 और 5 12 और कितना 13 और 3 और 4 कितना 5 530। तो साइन यहाँ पे किसका रहेगा, प्लस का ही रहेगा। 530x इधर देखो माइनस 530y इक्वल्स टू, इन दोनों को अगर आप माइनस करोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो जब हम 604 में से लेस करेंगे इसको तो ये भी 530 आएगा। 530 यहां से 530 बाहर ले लो, अंदर बचेगा x माइनस वाई इक्वल्स टू 530। 530 से 530 कैंसिल, x माइनस वाई इक्वल्स टू कितना आपका 1। जब ये भी सेम बन गया पीछे जैसा ही, पीछे जैसा ही बन गया पूरा। देखो तो अब क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, एडिंग। अच्छा चलो नेक्स्ट पेज पे करते हैं, नेक्स्ट पेज से करेंगे ताकि चीजें बिल्कुल साफ रहेंगी, है ना। एडिंग बच्चों किसको किसको करते हैं, ऐड किसको करेंगे, थर्ड और फोर्थ को। एडिंग इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ। तो जब थर्ड और फोर्थ को बच्चों हम ऐड करेंगे तो थर्ड और फोर्थ को ऐड करने पर क्या मिलने वाला है बताओ। तो आपको पता है थर्ड और वाई से वाई कैंसिल हो जाएगा, तो यहां भी सेम वही चीज मिलेगी 2x। यहां देखो क्या हुआ, x प्लस वाई बराबर 3 है, x माइनस वाई इक्वल्स टू 1 है, तो ऐड किया, कैंसिल 2x 4 कैंसिल आउट हुआ, x इक्वल्स टू 2। फिर अगेन वही पुटिंग द वैल्यू ऑफ, पीछे ऐसा होगा डिट्टो है, तो वैल्यू ऑफ x इन कहा बच्चों, आपने रख दिया थर्ड में। अब थर्ड में क्या था, x प्लस वाई इक्वल 3, यही था x प्लस वाई इक्वल 3, x इक्वल वाई, ये है ना, यहाँ पे x प्लस x की वैल्यू कितनी है 2 है, 2 प्लस वाई, तो y की वैल्यू आ गई 3 माइनस 2 और y हो गया 1। तो x आपका 2 आया और y आपका कितना है बच्चों 1 आया। यहाँ क्या था, x 1 था y 2 था, है ना, क्योंकि यहाँ पर x माइनस वाई इक्वल्स टू माइनस 1 था, यहाँ पर 1 आ गया। यहाँ क्या क्या बच्चों 1, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस वाले का साइन आएगा, तो यहाँ पर x और y की वैल्यू में चेंज आ गया। तरीका लेकिन समझ में आया, क्या चीज समझाना चाह रहा हूं मैं, पूरा समझ में आ रहा ना। जिसको दिक्कत आ रही है बच्चों, मैं बता रहा हूं, आप कमेंट कीजिए कि सर हमें इस चीज में दिक्कत है, इस चीज में प्रॉब्लम है, इसको आप दोबारा करवाइए, तो हम करवाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा है आपका काम है पढ़ना और हमारा काम है पढ़ाना, ठीक है। तो अच्छे से अगर काम हो जाए तो बढ़िया है। तो बच्चों यहाँ पर क्या बताया, तरीका मैंने बता दिया कि क्या करना, ऐसी सिचुएशन जब भी आती है तो उसका तरीका क्या है। अगला सवाल थर्ड वाला आपके लिए है, देखो ये वाला फर्स्ट सेकंड मान के आप कीजिए और मुझे कमेंट में आंसर जरूर बताए कि इसका आंसर क्या आया है, ठीक है। अगला सवाल अब थोड़ा चेंज करते हैं, क्योंकि देखो मैं आपको मेथड पे क्वेश्चन कर रहा हूँ, मेथड पे अलग अलग क्वेश्चन जो पेपर में पूछे जाते हैं। एनसीईआरटी के वो सवाल नहीं कर रहा मैं कि जो सवाल पेपर में पूछे ना जाए, ठीक है। आपका यहाँ पर दो काम हो रहे हैं, एक तो आप मेथड सीख रहे हो, दूसरा आप पेपर के लिए प्रिपेयर हो रहे हो पूरा पूरा, ठीक है। अगला सवाल पे चलते हैं, ये वाला देखो, ऐसा क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है अल्फाबेट टाइप में। ऐसा जब ये हमारे पास होता है, बच्चे क्या करते हैं, देख के छोड़ देते हैं या घबरा देते हैं, कोई ज्यादा वो नहीं है। पहला काम अपना वही है कि हम क्या करेंगे, पहली इक्वेशन है ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल्स टू बच्चों ए माइनस बी, ठीक है। ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल्स टू ए माइनस बी, इसको हम लेट कर लेंगे फर्स्ट, और दूसरी क्या है, बी एक्स माइनस ए वाई इक्वल्स टू है ए प्लस बी, इसको हम लेट कर लेंगे बच्चों सेकेंड। अब देखो इस वाले केस की जब हम चर्चा करते हैं, अगर इस केस में आप इसको सॉल्व करना चाहो तो हम इसको कैसे करेंगे, तो हम कोशिश करते हैं कि डायरेक्ट एलिमिनेट हो जाए, मतलब x का कोफिशिएंट a है और यहां पर x का b है, तो गायब कैसे होता है एलिमिनेट, जब एक कोफिशिएंट क्या हो, सेम हो, या तो x का सेम हो या y का, कोई भी कर सकते हो। तो मैं अगर x का सेम करना चाहता हूं तो इसको मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको फर्स्ट वाले को हम मल्टीप्लाई करते हैं इस वाले को b से, ये देखो पहली इक्वेशन को मल्टीप्लाई किया b से, और दूसरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे किससे बच्चों, हम a से, तो पहले वाले को b से करते आओ, तो b से हमने किया, तो वही बना रहा हूं मैं इसको, ए बी एक्स, इसको b से किया, प्लस का बी स्क्वायर वाई, इसको भी b से किया,
ए बी माइनस का बच्चों बी स्क्वायर, और इसको लेट कर लो थर्ड। ठीक है, मैं चाहता तो मैं डायरेक्ट यहीं कर सकता है, पर आप यहां लिख भी सकते हो मल्टीप्लाई बाय, इससे बच्चों बी इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, ऐसा भी कर सकते हो, है ना। और यहाँ पे जो सेकंड वाली है उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं ए से, तो सेकंड वाले को ए से किया तो क्या आएगा ए बी एक्स, और ये क्या था बच्चों यहाँ ए था, तो क्या आएगा ए स्क्वायर वाई, यहां बोलो ए स्क्वायर प्लस का ए बी, क्या लेट कर लेंगे बच्चों फोर्थ। अब क्या करते हैं, दोनों में देखो सेम सेम हो गए हैं एक्स के कोएफिशिएंट, और मैंने बताया है कि प्लस और माइनस डिसाइड करता है कि जिस कोएफिशिएंट को अगर आप एलिमिनेट कर रहे हो, अगर उनके साइन सेम सेम हो, प्लस प्लस या माइनस माइनस, तो हमेशा माइनस करते हैं, और अगर साइन अपोजिट है तो हमेशा प्लस करते हैं। तो यहाँ साइन कैसे बच्चों, दोनों के सेम सेम है, हम इन दोनों को एलिमिनेट कर रहे हैं, और साइन कैसे सेम है तो हम क्या करेंगे माइनस करेंगे, तो हम क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट। ठीक है, सब्ट्रैक्ट किसको करेंगे, इक्वेशन फोर्थ को करेंगे, किससे किया, या सीधे लिख देते हैं थर्ड में से हमने माइनस कर दिया फोर्थ को। थर्ड क्या है, थर्ड है बच्चों ए बी एक्स प्लस का बी स्क्वायर वाई इक्वल्स टू ए बी माइनस बी स्क्वायर, और यहां आएगा ए बी एक्स माइनस का ए स्क्वायर वाई ए स्क्वायर प्लस ए बी। हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो सब्ट्रैक्ट पे साइन चेंज, नई साइन दे दो, ये आएगा माइनस। तो क्या बच्चों, ये तो कैंसिल हो गया, ये बन गया माइनस माइनस प्लस, तो इसको मैं एक ही ब्रैकेट लिख देता हूं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस, ये देखो दोनों को साथ लिख दिया, वाई बाहर ले लिया, इधर देखो ए बी से ए बी कैंसिल किया, माइनस का हो गया, माइनस माइनस प्लस, दोनों यहाँ माइनस बाहर ले लो, यहाँ बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दोनों में से माइनस बाहर ले लिया, ध्यान देना, दोनों में से माइनस बाहर ले लिया, इसको ध्यान दो। क्या किया, दोबारा से बता रहा हूं, हमने इक्वेशन फर्स्ट को x का कोएफिशिएंट सेम करने के लिए मल्टीप्लाई किया है, किससे, इक्वेशन फर्स्ट को किया है b से, इस पूरे को b से किया है, तो यह ए बी बी स्क्वायर ए बी माइनस बी स्क्वायर, ये दिख रहा है पूरा पूरा, देखो ये इसमें देखो इस वाले को कर रखा है ए से, ऊपर वाले से देखो, ये ए बी, यहाँ पर ए बी एक्स ए स्क्वायर ए बी एक्स, ये पूरा आया। अब दोनों में सेम सेम है और साइन भी सेम है, तो माइनस कर दिया थर्ड और इसको फोर्थ को, तो माइनस किया, ये रहा दोनों, देखो नए साइन दिए हैं नीचे, ये कैंसिल हो गया पूरा, यहां बचा प्लस के है तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर एक साथ लिख दिया, वाई बाहर, इन दोनों में से ए बी से भी कैंसिल, दोनों में से माइनस बाहर लिया, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब क्या आएगा बताओ, यहां से वाई निकालना है, तो वाई आएगा, ये क्या आएगा माइनस का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और नीचे बच्चों आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इससे कैंसिल, तो y की वैल्यू हो गई बच्चों -1। अब इस y की वैल्यू को हम कहाँ पुट कर देंगे, फर्स्ट में पुट कर देते हैं, y की वैल्यू को हम पुट कहाँ कर देते हैं, फर्स्ट में कर देते हैं, तो हम यहाँ बताते हैं क्या, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y फिर इक्वेशन कहाँ बच्चों, फर्स्ट में, तो हमने y की वैल्यू को फर्स्ट में पुट कर दिया है, तो y की वैल्यू है -1, तो ये क्या आएगा ए एक्स प्लस बी इंटू में -1, और इक्वल्स टू क्या है a माइनस बी, तो ये आएगा ए एक्स माइनस बी से कैंसिल हो जाएगा, ए एक्स इक्वल्स टू ए, इससे कैंसिल, तो x की वैल्यू क्या होगी बच्चों 1 हो जाएगी, x की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, तो x की वैल्यू बच्चों 1 आई, और y की वैल्यू कितने आए बच्चों y की वैल्यू 1 आ गई, x की वैल्यू 1 कहाँ चला गया, ये है, x की वैल्यू बच्चों हमारी क्या थी, x की वैल्यू 1 है, और y की वैल्यू क्या है बच्चों -1। तरीका पूरा समझ में आ रहा ना, कि y की वैल्यू निकाल के फर्स्ट या सेकंड कहीं पुट कर सकते हो, तो हमने फर्स्ट सेकंड में से हमने कहाँ पुट किया, फर्स्ट में पुट किया, और पुट करके देखा तो यहाँ पर ए एक्स इक्वल ए आया, तो कैंसिल होता है, एक्स बराबर क्या आ गया बच्चों, ए आ गया। ठीक है, अगले पे चल रहे हैं, अगला देखो, अगले क्वेश्चन की हम जब चर्चा करें तो ये हमारे पास सॉल्व करना, ये
ठीक है, तो पहला काम वही है 2x अपॉन ए y अपॉन बी बराबर 2 है, इसको फर्स्ट लेट कर लेते हैं x अपॉन ए माइनस वाई अपॉन बी इक्वल्स टू होगा 4, इसको हम सेकेंड लेट कर लेते हैं। अब क्या है, यहां पर आपको दिख रहा है y का कोएफिशिएंट पहले से ही इक्वल है, तो आपको किसी से मल्टीप्लाई की आवश्यकता नहीं है। दोनों के साइन चेक करो, अलग अलग है तो क्या करोगे, प्लस करोगे, तो यहाँ पर हम एडिंग कर देंगे डायरेक्ट। यहाँ पे पहले चेक करना, अगर नहीं, जैसे x का कोएफिशिएंट देखो बेटा सेम नहीं है, यहाँ 2 है 2 अपॉन ए, यहाँ 1 अपॉन ए है, तो इसका मतलब हमें यहाँ किससे मल्टीप्लाई करना पड़ता है, 2 से करना पड़ता अगर x का कोएफिशिएंट सेम बनाना है। बट यहाँ हमें सेम है तो हमें क्यों ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता है, ठीक है, ये चेक कर लेना पेपर में। एडिंग हमने क्या किया, इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड को ऐड कर लिया, तो ऐड करने पे क्या हुआ 2x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल्स टू 2 हो गया, और यहाँ x अपॉन ए माइनस वाई अपॉन बी इक्वल्स टू 4 हो गया। दोनों को ऐड किया, ये तो कैंसिल, ऐड करो तो आएगा 3x अपॉन ए, 4 और 2 कितना होता है 6, इससे कैंसिल हुआ 2 आ गया, तो इसके साथ गया, तो x बराबर बच्चों 2a हो गया, x बराबर क्या हो गया 2a। अब हम इसकी वैल्यू को पुट कर सकते हैं फर्स्ट पे भी सेकंड में, मैं सेकंड में करूंगा, सेकंड में ज्यादा आसान रहेगा सॉल्व करना, ठीक है। आओ आओ समझते हैं, तो हमने क्या किया, यहाँ पे इक्वेशन सेकंड में पुट किया, इसको यहाँ लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन, कहाँ बच्चों सेकंड में, तो हमने x की वैल्यू को सेकंड में पुट किया, सेकंड ये रहा x अपॉन ए, तो x की जगह पर 2a अपॉन ए, क्योंकि x की वैल्यू क्या है बच्चों 2a है, तो यहाँ 2a डाल दिया, इधर है माइनस का y अपॉन बी, माइनस का y अपॉन बी बराबर बच्चों कितना है, बराबर बच्चों 4 है, बराबर बच्चों 4 है, इक्वल है 4, तो a से कैंसिल 2 माइनस वाई अपॉन बी बराबर आएगा 4, तो माइनस का y अपॉन बी ये प्लस में है, इधर आके आ गया माइनस का y अपॉन बी, 4 में से 2 गया 2 आया, तो इसको यहां ले गया, तो y की वैल्यू आ गई बच्चों माइनस का 2b, क्योंकि 2 को किया b से 2b और माइनस का साइन आ गया यहाँ पे, तो x की वैल्यू आ गई बच्चों 2a और y की वैल्यू क्या आ गई बच्चों आपके पास माइनस 2b आ गई, और आंसर चेक कर सकते हो आराम से, यहाँ भी देखो कहीं पुट कर लो, वेरीफाई करने के लिए यही पुट कर सकते हो, इधर ही पुट कर लो, देखो x के लिए 2a है 2a अपॉन ए, माइनस का y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू माइनस 2b अपॉन में b, तो यहाँ a से कैंसिल b से भी गए, माइनस माइनस प्लस 2 कितना आया बच्चों 4 आ जाएगा। तो आप किसी भी सवाल में अगर आप वेरिफिकेशन करना चाहते हो तो कर सकते हो कि आपका आंसर सही है नहीं है। तरीका क्या बताया, सीधे किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो या दोनों में पुट कर दो, आपका दोनों RHS आ जाएंगे यहाँ पे, तो उससे आपको आइडिया आ जाएगा कि मेरा आंसर एग्जैक्ट है पेपर में, ठीक है। अब आगे पे चलते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चले बच्चों। तो ये मैंने आपको बताया ए और बी का कमाल, कि ए और बी किस प्रकार से सॉल्व किए जाते हैं, ए और बी टाइप वाले क्वेश्चन, ठीक है, अल्फाबेट वाले। तो ऐसे ही हर प्रकार का क्वेश्चन आता है, अभी आपको और आगे कराते हुए जाएंगे, ठीक है। आओ अगले सवाल की तरफ चलते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन को समझाते हैं, आओ समझते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, क्या कह रहा है, सोल्व एफ फॉर एक्स एंड वाई, ये एनसीईआरटी टाइप सवाल है। एक्स और वाई को आपको सोल्व करना है बच्चों, और उसके बाद आपको पी की वैल्यू फाइंड करनी है, अगर ये दिया है। क्वेश्चन समझ में आ गया क्या बता रहा हूं मैं, कि पहले तो आपको एक्स और वाई सोल्व करेंगे, वही अपना एलिमिनेशन मेथड डालेंगे। मेथड 3 है, जिसमें से 2 मेथड सीखने हैं आपको, एलिमिनेशन और ग्राफिकल, बस। अगर ग्राफ आता है तो आपको अभी मैं ग्राफ की प्रैक्टिस कराऊं, नहीं तो हर सवाल पेपर में कभी ऐसा नहीं पूछता कि आप सब्स्टिट्यूशन से करो, इससे करो, कहता है कोई भी अलजेब्रिक मेथड लगाओ, उससे आप एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करो। तो आपको 2 सीखने हैं, क्योंकि ग्राफ आपको बनाना आना चाहिए, तो इसलिए ग्राफिकल मेथड चाहिए। एक्स और वाई की वैल्यू को सोल्व करने के एलिमिनेशन सफिशिएंट है, एलिमिनेट कर दो फटाफट खत्म, ठीक है। और पहले एक्स और वाई निकालेंगे, तरीका क्या होगा, वही जो हम सीखते आ रहे हैं। पहले हम दोनों इक्वेशन को लिख लेते हैं,
तो पहली इक्वेशन क्या है बच्चों, आपके पास है 3x प्लस का बच्चों 2y इक्वल्स टू बच्चों 11। इसको हम फर्स्ट लेट कर लेते हैं। दूसरी क्या है बच्चों, 2x प्लस 3y इक्वल्स टू बच्चों 4 है। इसको हम सेकंड लेट कर लेते हैं। अब काम क्या है, पहला काम है दोनों के कोएफिशिएंट को सेम, यहाँ 3 है या 2 है, ना x का सेम है ना y का सेम है। तो x का सेम करने के लिए तो 6 और इसको भी 6 बनाते हैं। तो 3 2 जा कितना, इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, इसको 3 से कर लेते हैं, तो क्या 6 6 हो जाएंगे। ठीक है, आओ तो हमने क्या किया, मल्टीप्लाई किया फर्स्ट वाले को, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई बाय किससे बच्चों, 2 इन इक्वेशन फर्स्ट में 2 से किया तो क्या आया 6x, 2 2 जा 4y और 2 से क्या 22। इसको लेट कर लेंगे हम थर्ड, और इसी प्रकार से हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, मल्टीप्लाई बाय किससे बच्चों, 3 से इन इक्वेशन, इसको सेकंड को, इसको 3 से कर लो, 3 2 जा 6x, 3 3 जा 9y, 3 4 जा 12। इसको हम लेट कर लेंगे क्या बच्चों, फोर्थ लेट कर लेंगे। तो हम क्या करते हैं, अब थर्ड और फोर्थ को हम सबट्रैक्ट कर लेते हैं। थर्ड क्या है, 6x प्लस 4y इक्वल्स टू 22, 6x प्लस 9y इक्वल्स टू 12। तो जब हमने दोनों को सॉल्व किया, माइनस किया, ये रहा तो कैंसिल हो गया, तो है माइनस का 5y, 22 में से 12 गया तो 10 आया। तो हमारे पास क्या कंडीशन आई, तो आया y की वैल्यू आ गई 10 बट्टे माइनस का 5 से कटा तो माइनस का 2 हो गया। y की वैल्यू -2 आ गई। इसकी वैल्यू फर्स्ट में पुट कर सकता हूं और सेकंड में भी आउटपुट करते हैं, करने तो मैं ही कर दूं, लेकिन फिर दिक्कत हो जाएगी, तो इसलिए हम यहीं पे कर रहे हैं। आओ तो हमने क्या किया, पुट किया, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन, कहाँ बच्चों, फर्स्ट में। और फर्स्ट इक्वेशन आपको दिख रही है, फर्स्ट इक्वेशन ये रही, ध्यान रख रहे हैं, x की जगह माइनस ना y की जगह -2, तो 3x प्लस 2, y की वैल्यू -2 इक्वल्स टू 11। तो है 3x माइनस का 4 बराबर 11, 3x माइनस है इधर आके प्लस का, 3x इक्वल्स टू 11 4 कितना 15, 3 से कट गया, तो x की वैल्यू बच्चों 5 आएगी। तो दो वैल्यू आपको दिख रही है, x दिख रहा 5 और y दिख रहा बच्चों आपको -2। अब हमें p निकालना है, तो हमें पता है क्या है, आपको पता है यहाँ पे क्या पता है, गिवन है, गिवन क्या है बच्चों, आपको दे रखा है p बराबर 8x प्लस का 5y, p बराबर दिया है 8x प्लस का 5y। तो जब 8x प्लस का 5y आपको दे रखा है, p बराबर 8 इंटू 5 और 5 इंटू -2, y -2 है, 8 पंजे 40, 5 दूनी 10, तो है 30। तो p की वैल्यू आपकी आई बच्चों 30 आ गई। ठीक है, दोबारा बता दें एक बार, दोबारा वैसे तो क्या सिंपल है, कोई उदाहरण टफ नहीं है। आप यहाँ देखो बच्चों, आपको दिया है पहली इक्वेशन दे रखी है, दो फर्स्ट और सेकंड लेट करो। तो हमने पहला काम है कोएफिशिएंट को सेम बनाओ, तो हमने इसको 6 बनाया दोनों को, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको 3 से, मतलब ऐसा ऊपर वाले को नीचे से, नीचे वाले को ऊपर से। तो ऊपर वाले को 2 से किया तो 6 4 22 ये, और सेकंड वाले को किया 3 से, 6 9 3 4 12। दोनों को देखो साइन सेम सेम है तो माइनस कर दिया, माइनस किया तो ये आया, माइनस से कैंसिल, माइनस का 5y, ये आया 10। तो y की वैल्यू आई 10 बट्टे -5, यानी कि y की वैल्यू -2 आ गई। इस y की वैल्यू को उठा के हमने फर्स्ट में पुट कर दिया, तो y की वैल्यू को उठा के जब फर्स्ट में पुट किया तो 2 दूनी 4, -4, माइनस में इधर आके प्लस का 4, 11 4 कितना हुआ 15, 3 पंजे 15, तो x आया 5। तो y की वैल्यू कितनी है, y की वैल्यू -2 है और x की वैल्यू क्या है बच्चों 5 है। तो हमें इक्वेशन दे रखी थी, ये आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये
दे रखा है p बराबर 8x प्लस का 5y, यहाँ रखा p बराबर 8x प्लस 5y, x की जगह 5 रखा, y की जगह -2 रखा, 8 पंजे 40 होता है बेटा और 5 दूनी 10 होता है, तो कितना आया आंसर 30 आपका फाइनल आंसर आ गया है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे देखो। अब आते हैं ग्राफिकल मेथड की तरफ, जरा इसको ध्यान से समझना, ठीक है। ग्राफिकल मेथड की तरफ चल रहे हैं, आप चीजों को समझना अच्छे से। एक मैं करूंगा, इसके बाद एक आपको दिया जाएगा और आप बिल्कुल ईमानदारी से पॉज करके क्वेश्चन को करोगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि जिन बच्चों को समझ में कम आ रहा है वो चीजों को अच्छे से यहाँ पर करने का प्रैक्टिस बार बार करो। घर पे प्रैक्टिस जितनी ज्यादा अच्छी करोगे उतने क्वेश्चन आपके कॉन्सेप्ट उतने मजबूत होंगे और क्वेश्चंस उससे रिलेटेड कोई भी आ गया तो आप आराम से कर सकते हो, ठीक है। खाली डिजिट में हेर फेर आएगा, देखना बस, ठीक है। अगर आया तो, नहीं तो क्या डिट्टो वही सवाल आ गया। तो आओ बच्चों समझते हैं, अगला वाला ग्राफिकल की तरफ चलते हैं। तो ग्राफिकल मेथड में आपको बोला है, क्या बोला है, क्वेश्चन समझते हैं। बोला ड्रॉ द ग्राफ ऑफ, इन दोनों का ग्राफ आपको ड्रॉ करना है और फिर शेड भी करना है। उस ग्राफ को आपको क्या करना है, शेड करना है। कहां पर, एक्स एक्सिस पे। और फिर उसके बाद एरिया भी निकालना है। देखो वर्टिसेस वगैरह सब मैं निकाल दिखाऊंगा, ध्यान देना, क्योंकि एनसीईआरटी भी कवर कर रहे हैं साथ साथ में। और ये क्वेश्चन देखो सीबीएसई में आया है और पूछा गया है, हिंदी में बता रखा है, हिंदी में ये रहा। तो पहला काम क्या है, पहला काम है, दोनों इक्वेशन को हम लिख लेते हैं। पहली क्या है, 2x प्लस वाई बराबर 6 है, इसको फर्स्ट मान लेते हैं। और दूसरी बच्चों 2x माइनस वाई, और ये जो +2 है ना, इसको इधर लेके -2 बना देते हैं, ये आपका सेकंड आ गया। +2 इधर ले जाके -2 हो गया। अब हम लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट, पहली में से फॉर्म इक्वेशन फर्स्ट लिया और इसके सोल्यूशन लेते हैं। पहली इक्वेशन क्या है, 2x प्लस वाई इक्वल 6। सोल्यूशन निकालें। सोल्यूशन के लिए मैं हमेशा कॉर्नर पॉइंट लेता हूं, ज्यादा वो करने के लिए। आप सोल्यूशन मतलब कुछ भी हो सकता है जो सेटिस्फाई करे, मतलब बस, ठीक है। एक्स और वाई, और सॉल्यूशन की जब हम चर्चा करते हैं बच्चों, तो आप देखो ध्यान से गौर करना। और जिन बच्चों को ये भी याद रखना, जिन बच्चों को बेटा पूरा अगर मेथड समझना है तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, मैंने इसको पूरा डिटेल में समझाया हुआ है, तो आप वहां जाके देख सकते हो, ठीक है। जिसको पूरा देखना है, जिसको अगर एक चीज जो जिसका बेस बहुत ज्यादा वो है, वो देखना चाहता है कि मैं पूरा देखूं, तो वहां पर आप जाके देख सकते हो, प्लेलिस्ट में इसका पूरा वो पड़ा हुआ फोल्डर। तो चेक करते आओ। तो पहले अपने बच्चों x पे रखा 0, तो x पे रखा 0, यहां देखो x पे रखा हमने, इधर सोल्व के दिखा भी देता हूं मैं तुम्हें। x पे रखा 0, यहां चलो यही कर लेते हैं। x पे रखा 0 प्लस y बराबर 6। तो अगर x पे 0 पूरा 0 हो गया, ये वाला पूरा टर्म 0 हो गया, तो y कितना है बच्चों, 6 आया। ऐसे रख के निकाल सकते हो, ठीक है। और फिर दूसरा रखेंगे y पे 0, तो मैंने क्या किया, दूसरी बार y पे रखा 0, ये रहा, तो ये पूरा 0, 2x बराबर 6 आया, इससे कैंसिल, तो कितना है बच्चों, 3 आ गया। तो पहला तो आपका आ चुका है। अब दूसरे की तरफ चलते हैं। फ्रॉम इक्वेशन बच्चों सेकंड इक्वेशन क्या बताए, 2x माइनस वाई, माइनस का 2 है, यहां भी सेम वही करना है, यहां भी सेम वही करना है जो हम करते आ रहे हैं पीछे। x है और y है, पहले x रखा 0, तो जहां पर बच्चों x है वहां 0 रखा, माइनस वाई बराबर -2, तो ये पूरा 0 हो गया, माइनस वाई बराबर -2, इससे कैंसिल हो गया, y के लिए बच्चों 2y। फिर रखा y पे 0, तो हमने क्या किया, 2x माइनस वाई बराबर 0 -2, इससे कैंसिल, तो x के लिए कितनी होगी, -1। तो आपको पता है कि हमने दोनों इक्वेशन के सॉल्यूशन निकाल लिए हैं, जैसा कि मैंने आपको दिखाया है। मैंने कॉर्नर पॉइंट रखे x0 y0, आप कुछ भी रख सकते हो, पर कॉर्नर पॉइंट से हम एग्जैक्ट की तरफ पहुंच जाते हैं, ठीक है। पर ऐसा कुछ भी नहीं है कि कोई बच्चा और भी पॉइंट रख सकता है, 1 2 3 4 कुछ भी रखे, है ना। बस ग्राफ बनना चाहिए सही से। अब इन दोनों को रिप्रेजेंट करेंगे ग्राफ में। सबसे बड़ी वैल्यू 6 है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहां पे एक ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे, इधर ही करते हैं, ये ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं ऐसा, ठीक है। ये ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं, और ग्राफ पे आप देखो, सबसे जो बड़ी वैल्यू है बच्चों क्या है आपकी, यहाँ है 0 1 2 3 4 5 6, 1
2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 ऐसे यहाँ भी 1 2 3 4 5 6 आपको तो पूरा ग्राफ मिलेगा, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 ऐसे यहाँ भी, ऐसे यहाँ नेगेटिव। ठीक है, ऐसा हमारे पास है। तो पहला जो सोल्यूशन है बच्चों वो है आपका 0,6। तो x पे है 0, y पे 6, तो ये रहा 0,6। यहाँ एक पॉइंट हम बना देते हैं, ये पॉइंट रहा 0,6। दूसरा अगर हम देखें सेकंड पॉइंट में देखें 3,0, तो x पे है 3 और y पे है 0, 3,0। इसको हमने यहाँ पर क्या किया, दोनों को मिला दिया ऐसा, ऐसा मैंने मिला दिया। और इस इक्वेशन का नाम भी लिख लो, इक्वेशन 2x प्लस का y बराबर 6, ये थी 2x प्लस y बराबर 6। दूसरी इक्वेशन में देखो बच्चों क्या पॉइंट है 0,2, तो ये रहा 0,2। और दूसरा बच्चों यहाँ पर क्या है -1,0, तो -1,0 ये रहा। हमने फिर दोनों को मिला दिया ऐसा, ये मिला दिया ऐसा। इक्वेशन का नाम क्या है 2x प्लस वाई बराबर -2। आपको पता है कि यहाँ पर देखो इंटरसेक्ट कर रहा है, ये A है, ये B है और ये C है। अब आपको A नहीं पता, x एक्सिस पे करना, शेड करना भी करता हूँ, पहले मैं ये पॉइंट निकालू। अब ये जो पॉइंट है ना ग्राफ में पेपर में, वहां आपको मिल जाएगा आराम से कि x पे कितना कट रहा है, y पे कितना कट, वहां तो आप निकाल सकते हो। पर अब मैं यहाँ कैसे निकालूंगा पॉइंट कि मेरा ग्राफ इस प्रकार का बन रहा है, तो मैं इन दोनों इक्वेशन को ना सोल्व कर दूंगा, इसको। तो सोल्व कैसे करता हूँ, मैं साइड में करके दिखा रहा हूँ। मैंने क्या किया, फर्स्ट और सेकंड को ना प्लस कर दिया कि मेरा y का टर्म यहाँ देखो सेम है ना। y का टर्म कैसा मेरा बेटा, मेरा सेम है, तो मेरा y से y कैंसिल होगा, 2 2 4, ये आएगा 4x। और यहां भी जब दोनों को प्लस करेंगे 6 - 2, ये 4 आएगा, इससे कैंसिल। x है बच्चों 1, ठीक है, x पे 1 है। और इस x की वैल्यू को उठाकर बच्चों हम कहाँ डाल देंगे, फर्स्ट में डाल देंगे, तो प्लस में इधर आके माइनस हो जाएगा। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y की वैल्यू आपकी आ जाएगी, अगर आप यहां पर पुट करते हो, पुट करने पर आपको देखो यहाँ पे x1 तो 6 - 2 हो जाएगा, और 6 - 2 बच्चों आपका 4 हो जाएगा। तो आपका मतलब ये है कि x की जो a का वर्टेक्स आया वो a 1,4 आया है। तो अगर आपसे पूछे वर्टिसेस बताने के लिए बोले, तो वर्टिसेस 1,4 होगा, बी आपका बच्चों -1,0 होगा, और सी बेटा आपका क्या होगा 3,0। मतलब यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, आपको मैंने अलग से निकाले हैं, वहां पर आपको ग्राफ मिलेगा, और ग्राफ में आप देखना 1 पर वैल्यू और 4 पर वैल्यू आपकी इंटरसेक्ट करेगा, तो आप वहां सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। अब हमें कह रहा है कि इसको शेड करो, तो हमने इसको जब शेड किया तो कैसे करेंगे, एक्स एक्सिस पे करो, तो ये रहा एक्स एक्सिस पे, ये रहा, है ना, ये हमने शेड कर दिया पूरा ऐसा। अब कह रहा है इसका एरिया निकालो, तो एरिया क्या होता है इसका, एरिया होगा बच्चों एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी। एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी होता है हाफ बेस इंटू हाइट। एक्स एक्सिस से पूछ रहा है, अच्छा अगर वाई एक्सिस पे पूछता तो फिर ये वाला आता, अगर y एक्सिस से पूछता तो ये वाला आता, उसने x एक्सिस से पूछा है, तो हाफ बेस है ये, यहां से लेके यहां तक, ये कितना 3 और 1 यहाँ है 4, ठीक है। माइनस मतलब डिस्टेंस कैन नॉट बी नेगेटिव, तो ये पूरा यहां से लेके यहां तक पूरा पूरा कितना आ रहा आपका 4 आ रहा है। और ऊपर हाइट अगर हम देखें तो हाइट भी कितनी है 4 है, हाइट भी कितनी है बच्चों 4 है आपकी, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 4 2 जा आ जाएगा आपका 8 आ जाएगा, 4 2 जा कितना आएगा 8 स्क्वायर यूनिट आपका आ जाएगा, ठीक है। तब तक आप इस चीज को जरा सा सोल्व करके बताओ कैसे इसको सोल्व किया जाएगा, ठीक है। एक बार दोबारा समझा रहे, देख लो बेटा अच्छे से। तो हमने क्या किया,
यहां पर पहली चीज आपको दो इक्वेशन दे रखी है, दोनों इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ किया है और ड्रॉ करने का तरीका क्या रहा है, पहली इक्वेशन दूसरी इक्वेशन को लिखा है और उसके बाद ग्राफ में ड्रॉ करने के बाद हमने यहाँ पर x की वैल्यू 0 रखी है, y निकाला और किस तरह से निकाला वो मैं आपको बता रहा हूं। और y की वैल्यू हमने क्या रखी बच्चों, यहाँ पर 0 रखी तो x निकाला और x की वैल्यू 3 आई। इसी प्रकार से सेकंड को सॉल्व किया, x और y निकाला और दोनों को बच्चों हमने ग्राफ में रिप्रेजेंट कर दिया है, दोनों ग्राफ में क्या कर दिया है, रिप्रेजेंट किया। और रिप्रेजेंट करने के बाद हमने आपको यहाँ पर एरिया निकाल दिखाया है। एरिया क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट, बेस है पूरा ये 4 और हाइट बच्चों पूरा अगर देखें तो ये भी कितना आपका 4 है, तो 2 से 4 कैंसिल, 2 पे तो 4 2 जा कितना आया 8 आ गया, तो ये आपका एरिया आ गया, ये आपके वर्टिसेस आ गए हैं। अगला क्वेश्चन आपके लिए है, तब तक इस क्वेश्चन को सॉल्व करके मुझे दिखाओ बेटा फटाक से तेजी के साथ। अगला क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाइए तेजी के साथ, सॉल्व करके कमेंट जरूर करें कि सर एरिया इतना आया है, वर्टिसेस ये आई है, ठीक है। जो भी आपको प्रॉब्लम हो वो आप मुझे बताइए, ठीक है। अगला क्वेश्चन बच्चों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, आप पॉज करके आराम से सॉल्व करके बताओ। अगला क्वेश्चन क्या है, 19 क्वेश्चन आपको दे रखा है, ये भी क्वेश्चन बहुत बार आया है। देखो सब्जेक्टिव वाला पार्ट, यहां से वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं और ये वो क्वेश्चन है जो पेपर में पूछे जाते हैं बार बार। तो पहला क्वेश्चन, ठीक है, आपको क्या दिया है, आपको यहाँ दिया है द मंथली इनकम्स ऑफ ए एंड बी आर इन द रेशियो, ये दे रखे हैं। और इनका जो एक्सपेंडिचर्स है बच्चों कितने हैं, 19:16। अगर दोनों 5,000 रुपए सेव करते हैं तो आपको बताने हैं कि मंथली इनकम क्या होगी, ठीक है। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, हम जो रेशियो दे रखे हैं इनके इनकम्स है, तो हम क्या कर लेंगे, जो मासिक आय यहाँ लिखा, देखो हिंदी में लिखा है तो यहाँ लेट कर लेंगे, लेट क्या कर लेंगे, लेट क्या, मंथली इनकम ऑफ ए एंड बी आर क्या बच्चों, 8x एंड 7x। जो मंथली रेशियो है वो ए और बी का क्या है बच्चों, 8x और 7x है, 8x और 7x है। और जो यहां पर क्या है, इनके एक्सपेंडिचर है, खर्चे है, खर्चों का रेशियो वाई मान लेते हैं, क्या मंथली एक्सपेंडिचर ने जो खर्चे है बच्चों ऑफ वही ए एंड बी आर क्या बच्चों, 19y एंड 16y। अब जो सेविंग है ना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की हम चर्चा करें तो सेविंग ऑफ ए, सेविंग ऑफ ए, तो सेविंग ए की भी 5,000 है और बी की भी है ना, ए की भी 5,000 और बी की भी। अब ए की सेविंग कैसे निकालोगे कि ए की सेविंग जो थी वो क्या थी बच्चों, 8x थी और खर्चे जो है वो 19y है। मतलब कैसे कि हम सेविंग का पता कैसे लगाते हैं, जो हमने कमाया उसमें से खर्चे माइनस कर दो। अरे जो हमने कमाया मंथली में हमें मान लो 50,000 मिलते हैं सपोज करो, है ना, और 50,000 में से हमने क्या कर दिया, अगर 30,000 खर्चे कर दिया, 40,000 खर्च कर दिया, तो सेविंग कितनी है 10,000। तो अब क्या करो, इनकम में से एक्सपेंडिचर को माइनस कर रहे हो, तो ये हमने किया, ए के इनकम 8x है, एक्सपेंडिचर देखो 19y है, तो ये आएगा 8x माइनस 19y इक्वल्स टू 5,000। इसको फर्स्ट लेट कर लो। और दूसरा बच्चों आपको क्या दे रखा, सेकंड वाले केस में हम चले तो जो बी की सेविंग है, सेविंग ऑफ बी, तो बी की सेविंग भी कितनी है बच्चों, 5,000 है, तो क्या होगा बोलो, तो आएगा 7x माइनस का कितना बच्चों 16y इक्वल्स टू आपका है 5,000। इसको हम लेट कर लेंगे क्या, सेकंड। अब दोनों को हम क्या कर लेंगे बच्चों, माइनस कर लेंगे। माइनस में क्या करोगे, एलिमिनेट करोगे। एलिमिनेट कैसे, इस वाली इक्वेशन को ध्यान सुनो ध्यान से, इस वाली इक्वेशन को 7 से मल्टीप्लाई कर दो, इस वाली इक्वेशन को 8 से मल्टीप्लाई कर दो। पहली इक्वेशन किससे करोगे, 7 से,
दूसरी वाली को 8 से। जब मल्टीप्लाई करोगे तो मल्टीप्लाई करके x, तो इक्वेशन बनेंगे, थर्ड और फोर्थ मानेंगे उसको, जैसा हम पीछे कर रहे थे। दोनों को माइनस करके x और y निकाल दो, और फिर उसके बाद यहाँ पर जैसे x y आता है बच्चों, इस x की वैल्यू की यहाँ पुट कर दो और y की वैल्यू इन दोनों में पुट कर दो। मैं क्या बता रहा हूँ, आ रहा, समझ में नहीं आ रहा है? चलो मैं ही कर लेता हूँ। तो हमने क्या किया, इस वाली इक्वेशन में हमने दो चीजें हमारे पास है। तो पहली इक्वेशन को हमने मल्टीप्लाई किया इससे, 7 से, 7 से ना, हाँ, पहली वाली को 7 से, दूसरी वाली को 8 से। तो हमने क्या किया, मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई बाय 7 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो फर्स्ट इक्वेशन को हमने मल्टीप्लाई किया 7 से, तो ये आएगा 56, 7 8 जा 56 आया, और 19 को जब 7 से करेंगे तो आएगा 133y, ऐसा ही होगा, है ना। 56x माइनस 19 7 जा 133 होगा, और पहले जब 7 को किया 5 से तो आया 35,000। इसको लेट कर लेंगे बच्चों थर्ड। अब दूसरी वाली इक्वेशन जो है मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई बाय किससे बच्चों, 8, इन इक्वेशन किसको, सेकंड को। तो सेकंड को हमने 8 से किया तो कितना आया, 56x, और ये क्या था, 16 8 जा 128y, और उसके बाद बच्चों जब हमने क्या, इसको 8 से 8 5 जाएगा 40,000, इसको लेट कर लिया थर्ड। अब दोनों को हम क्या कर लेंगे बच्चों, माइनस कर देंगे, थर्ड और फोर्थ को माइनस कर देंगे। तो माइनस करने पर क्या होगा, 56x माइनस 133y इक्वल्स टू 35,000, 56 माइनस का 128 इक्वल्स टू कितना बच्चों, 40,000, है ना, 40,000। तो ये लेस हुआ, माइनस किया, साइन दे दो, नहीं ये रहा, कैंसिल। ये कितना आएगा, 5y माइनस का, और यहां पर करो तो माइनस का 5,000, तो माइनस से माइनस कैंसिल, 5 से कैंसिल, तो y कितना है बच्चों, 1000 आया। y कितना आया, 1000। तो y से हमें दोनों के क्या चल जाएंगे, खर्चे चल जाएंगे, पते यहां रख देना और यहां रख देना, 19y और 16y यहां रख देना। उसके बाद बच्चों y की वैल्यू को उठाकर कहां पुट करोगे, आप फर्स्ट में पुट करोगे, फर्स्ट में यहाँ पे, और y की वैल्यू जो आप फर्स्ट में रखोगे तो उससे x निकलेगा, और x निकलते ही दोनों के यहां रख देना, 8 इंटू जो भी x आया ये, तो इसकी इनकम मिल जाएगी और इसकी मिल जाएगी। मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, मैं क्या चीज समझाना चाह रहा हूं बच्चों, क्या बता रहा हूं मैं, कि आपने पहले दोनों को माइनस करके y निकाला है, और y निकाल के हमें दोनों के एक्सपेंडिचर खर्चे चल गए पता, 19 इंटू वाई 19,000 और 16,000 इनके खर्चे है, ए खर्चे 19,000 और बी खर्चे 16,000, यहां रखेंगे ना अगर तो हमारे पास ही आ जाएंगे। अब आप इस y की वैल्यू को उठाकर कहां डालना, कहा मैंने, फर्स्ट में रखना है ऐसा यहाँ, और फर्स्ट में जब y की वैल्यू रखोगे तो यहाँ आएगा 19,000, और 19 और 5 24,000, तो इसका मतलब इसका जो x आएगा 3,000 आएगा। ठीक है, अगर आप कर सको तो हमने क्या क्या यहाँ रख देते हैं, चलो मैं कर देता हूँ यार, तुम फिर फ्रॉम इक्वेशन क्या हो जाएगा बच्चों, हमने रखा फ्रॉम इक्वेशन कहाँ, फर्स्ट में, पुटिंग द वैल्यू, पूरा आप लिख सकते हो, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। तो फर्स्ट में जब रखा यहाँ पे तो क्या आएगा बच्चों, 8x माइनस का y है 1000, तो 19,000 इक्वल्स टू बच्चों 5,000, तो 8x बराबर आएगा 24,000, और x आया बच्चों 24,000 बट्टे में आपका आया 8, तो ये कितना आया, 3,000 आपका आया है। तो x आया 3,000, तो इसका मतलब अगर आपसे पूछेगा कि सेविंग बताओ किसकी, a की सेविंग बताओ, तो a की सेविंग का रेशियो था 8x, रेशियो क्या था, 8x था, x आया 3,000, तो सेविंग जो आई है, सेविंग सॉरी क्या बोल रहा हूं मैं, इनकम जो है, सॉरी इनकम जो है, इनकम ऑफ ए की इनकम है 8 इंटू 3,000 यानी कि 24,000, और बी की जो इनकम है बच्चों, बी की जो इनकम है वो कितनी थी, 9x या 9 क्या थी, 7x, तो आएगा 21,000, 7 इंटू 3,000, 3,000 तो क्या आया 21,000,
आया समझ में? तो ए कमाता है 24,000, बी कमाता है 21,000 और खर्चे कितने करते हैं? खर्चे थे 1000 में, तो ए ने किया 19,000, ए ने कितना किया 19,000 और बी ने कितना किया बच्चों 16,000। तो यहाँ पर जो एक्सपेंडिचर है वो आप लिख सकते हो, एक्सपेंडिचर ऑफ ए जो होगा, ए का एक्सपेंडिचर क्या है बच्चों 19 इंटू में वाई यानी 1000 19,000 और बी का जो एक्सपेंडिचर है बच्चों वो है 16 इंटू में 1000 यानी कि 16,000। ये आपको लिखना पड़ेगा लास्ट में पूरा तरीका, समझो पूरा अच्छे से। पहले हमने क्या किया कि आपको जब भी देखो रेशियो में दे रखा है तो पहले हमने इनकी इनकम को क्या किया, जो ए की इनकम थी बच्चों और बी की इनकम थी उसको एक्स के साथ रेशियो माना 8x और 7x। एक्सपेंडिचर थे ये 19y और 16y। अब मैंने कहा सेविंग का पता क्या चलता है कि जो आपने कमाया आपकी जो इनकम है उसमें से खर्चे माइनस कर दो ये, और कितने थे 5,000 दोनों की थी। हमने दोनों को एलिमिनेट करके क्या किया, इसको मल्टीप्लाई किया किससे 7 से, इसको किया 8 से। ये पहले वाले को 7 से किया, दूसरे वाले को 8 से किया, दोनों को माइनस कर दिया, माइनस करने पर y आया 1000 और इसको फर्स्ट में रखा y की वैल्यू को, तो यह आया x आया बच्चों 3000, जिससे हमने x की जगह पर यहां रख के देखा तो आपके जो a के इनकम आया 24,000 21,000 और जो b के आए हैं बच्चों जो एक्सपेंडिचर है a और b के वो कितने 19,000 16,000। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया है। ठीक है, आप सभी बच्चों इनकी प्रैक्टिस कीजिए, इनको आप नोटबुक में नोट करके बार बार सोल्व कीजिए। ठीक है, आपको ऐसे ही बेहतरीन क्वेश्चन मिलते जाएंगे। ठीक है, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए ताकि अच्छे से अच्छा स्कोर हो सके। तो तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।